चलिए आपको बता दें कि हरिद्वार से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शंकराचार्य ने राज्य सरकार के फैसले पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जी हां, राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किए जाने पर उन्होंने व्यंग किया कि जब नाम लोक भवन है तो जनता के आने जाने पर रोक क्यों है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास का नाम तीर्थ रखने पर भी आपत्ति जताई है। शीतकालीन सत्र की यात्रा की शुरुआत से पहले शुक्रवार सुबह आदि शंकराचार्य मुक्तेश्वर स्थित आनंद नमामि गंगे घाट पहुंचे। यहां उन्होंने गंगा पूजन कर संकल्प लिया और फिर धर्म और शासन से जुड़े कुछ तीखे सवाल उठाए। राज्य सरकार ने हाल ही में राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन रखने का निर्णय लिया था और इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए शंकराचार्य ने कहा, अगर राज्य शब्द से आपत्ति है और भवन को लोक भवन कहा जा रहा है तो फिर यह सचमुच जनता के लिए खुला होना चाहिए। इसी के साथ शंकराचार्य ने प्रधानमंत्री आवास का नाम तीर्थ रखने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि तीर्थ शब्द का प्रयोग धार्मिक स्थलों के लिए होता है, किसी शासन या राजनीतिक भवन के लिए नहीं। उनके मुताबिक ऐसे शब्दों का सम्मान अपनी जगह होना चाहिए। शंकराचार्य के इन बयानों के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। हालांकि सरकार की ओर से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आपको बताते चले कि धर्म और शासन के इस नए विवाद ने एक बार फिर नामकरण की राजनीति को सुर्खियों में ला दिया है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या जवाब देती है। देखिए रिपोर्ट। चेंज कर दिया क्योंकि उसका नाम राजभवन था। अब वहाँ पर जो राजभवन में रहता है उसका नाम राज्यपाल है, तो राज्यपाल का नाम भी चेंज करिए। राजभवन में राज शब्द से आपको आपत्ति थी, भवन तो जैसा का तैसा ही है, तो राज शब्द से आपको आपत्ति थी, तो राज्यपाल के नाम में भी तो राज्य लगा है। हमारा उत्तराखंड है, ये भी एक राज्य है, तो इस राज्य के नाम से राज शब्द को हटाओ। ये राज शब्द से आपको क्या दिक्कत है? इसका मतलब है कि जो हिंदू धर्म है, हमारे हिंदुओं की जो शासन व्यवस्था है वो राज व्यवस्था है, तो राज शब्द से ये चिढ़ किसी को है, मतलब हिंदुओं से चिढ़ है। तो राज शब्द से आपको इतनी चिढ़ क्यों है? और अगर चिढ़ है तो आप राज्यपाल को भी नाम बदलिए। राजभवन का नाम आपने बदला है, लोक भवन किया है, और अगर कोई जगह लोक की हो गई है तो लोक को वहाँ निर्बाध रूप से आवागमन की छूट दीजिए। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? क्या कोई भी व्यक्ति राजभवन में सीधे जा कर के प्रवेश कर सकता है? जब लोक वहाँ पर जाएगा तो लोक को रोक दिया जाएगा और भवन का नाम लोक भवन होगा। तो लोक भवन की हंसी ही तो है ये, जगह सही नहीं है तो क्या है? इसी तरह से आपने प्रधानमंत्री के आवास का नाम तीर्थ रख दिया। तीर्थ शब्द जो है आप रो रहा है। तीर्थ का मतलब क्या होता है? तीर्थ का मतलब है वो स्थान जहाँ पर जा कर के हम अपने पापों का प्रक्षालन करते हैं जल में स्नान करके। तो तीर्थ स्थान, तीर्थ शब्द का जो धार्मिक महत्व है, अब वो चिल्ला रहा है, वो रो रहा है कि हमारा तो महात्म्य ही नष्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री का आवास तीर्थ कैसे हो सकता है? वहाँ पर जा कर के कैसे कोई पाप धो सकता है? बताइए। नहीं धोया जा सकता, क्योंकि तीर्थ में वो सुविधा है। प्रधानमंत्री आवास में तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और दूसरे, आज वहाँ पर एक प्रधानमंत्री है जिसको कहा जाता है कि वो शाकाहारी है, लेकिन कल को कोई मांसाहारी आया तो वहाँ मांस पका के पकेगा। तीर्थ नाम आपने रख दिया है, क्या ये संगति बैठेगी? कि वहाँ पर जो कार्य होते हैं वो कौन कौन से कार्य होते हैं उनके बारे में कोई लेखा जोखा नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि तीर्थ नाम ठीक है, हमारे यहाँ चला जाए वो पाप मुक्त हो जाता है, दोष मुक्त हो जाता है, अगर उसके ऊपर कोई आरोप है तो समाप्त हो जाते हैं, तो उनके यहाँ जो जाएगा वो पाप मुक्त हो जाएगा। इस दृष्टि से वो तीर्थ ही है। तो अगर इस दृष्टि से भी तीर्थ है तब भी आप उसके लिए अपना शब्द गढ़िए कि राजनीतिक रूप से यहाँ पर शुद्धि होती है। ये जो तीर्थ शब्द है इसमें राजनीतिक शुद्धि नहीं होती है, इसमें धार्मिक शुद्धि होती है। इसलिए धार्मिक शुद्धि का जो शब्द है तीर्थ, उसको राजनीतिक गलियारे में प्रदर्शित करना, ये धर्म के क्षेत्र में वो है, माने हस्तक्षेप है। तो इसको हम अस्वीकार करते हैं। हम कल प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिख रहे हैं कि आप इस निर्णय को बदल लीजिए, ये ठीक नहीं होगा। और अगर उसको नहीं करेंगे तो हम बारंबार इस बारे में उनको ध्यान दिलाएंगे और आवश्यकता पड़ी तो न्यायालय भी जाएंगे, क्योंकि हमारे शब्दों का अर्थ बदल करके उसको बदरूप करना, इसको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और हमारा पूरा देश का जो हिंदू समुदाय है वो तीर्थ से जुड़ा हुआ है। अगर ये जगह राजनीतिक जगहें तीर्थ होने लग जाएंगी तो धार्मिक जगहें अपने आप
उनका अर्थ बदल जाएगा, तो इसको अस्वीकार किया जाता है। इसलिए अच्छा यही हो कि जैसे उन्होंने कर्तव्य पथ और इस तरह के नाम रखे हैं, ऐसे ही कर्तव्य भवन या जो कुछ एक अच्छा सा शब्द रख दें, उसमें हमें बाधा नहीं है। लेकिन तीर्थ शब्द की जो महिमा और गरिमा है, उसकी रक्षा के लिए आवश्यक है कि प्रधानमंत्री आवास जैसी जगहों को तीर्थ न घोषित किया जाए।